सत्य ये है कि कोरोना महामारी के प्रकोप में गाजीपुर जिला पूरी तरह से आ चुका है। झूठ है और छुपाया जा रहा है कि गाजीपुर में कोरोना का प्रकोप नियंत्रण में है। व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और इस ध्वस्त व्यवस्था का पोल न खुल जाए, वाहवाही और पीठ ठोकवाना है हमको शासन और सरकार से, इसलिए आंकड़ा छुपाया जा रहा। लाश जब ऊपर आने लगी, हमने आज तक अपनी जिंदगी में 69 साल उम्र हो गई, कभी नहीं देखा था कि कहीं कब्रिस्तान जेसीबी से खनी जाए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कब्रिस्तान जेसीबी से खनवाई जा रही है। मजदूर अभी खन के रेडी नहीं कर पा रहा, जब तक दूसरी लाश, तीसरी लाश, चौथी लाश, उन कब्रिस्तानों के दृश्य देख करके किसी भी कब्रगाह में चले जाइए, रोज 10 दफन उसमें दिखाई देंगे। उसी तरीके से ये कहां छुपाया जा सकता है जो गंगा घाट पर मुर्दे, उनकी लाशें तैरती हुई दिखा दे रही हैं। क्या कर सकते हैं? कैसे पर्दा डाल सकते हैं? कैसे इसको छिपा सकते हैं? अभी हम आपको चैलेंज के साथ कह रहे हैं, अभी कितनी लाशें हैं जो पटिया डाल के नीचे डाली गई हैं, वो 2 दिन 4 दिन में उनकी रस्सी सड़ेगी, वो भी बाहर आएंगी। एक ऐसा दृश्य आएगा कि दुनिया देख के हैरान रह जाएगी कि गाजीपुर में कितना झूठ बोला जाता रहा। मेरा कहना है कि अगर शर्म हो इन लोगों को तो इन्हें अपने पद को त्यागपत्र देना चाहिए और कहना चाहिए कि हमसे ये व्यवस्था नहीं संभल पाई, हम असफल हैं। हम पहली वेव को लाठी डंडा पटक करके और अपनी बहादुरी दिखाते रह गए, दूसरी वेव की तैयारी नहीं किए थे, इसलिए हमने चुनाव में पूरा समय बिता दिया और नतीजा ये हुआ कि आज मानवता कराह रही है। लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं, दवा के बगैर मर रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है दवाओं की। कई एक ऐसे नर्सिंग होम हैं और डॉक्टर हैं जहां इस आपदा की घड़ी में भी उनके साथ कोई रहम और दया नहीं हो रही है। उनको सलाटर हाउस में जैसे काटा जाता है, उस तरीके से अगर कोई चला गया तो कितना पैसा उसके घर में है सब निकलवा लिया जाए, उसका जेवर गहना बिकवा दिया जाए, इस तरह के हालात पैदा हो गए। आपको बता दूं कि कहा गया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कि गरीबों को अपने लाशों के दाह संस्कार के लिए मुफ्त व्यवस्था की जाएगी। जरा सा आप पूछ के बता दीजिएगा, गाजीपुर में कई लोगों की लाशों के दाह संस्कार के लिए कई रुपए की व्यवस्था की गई है? अभी तो यहां का प्रशासन मानने ही को तैयार नहीं है कि यहां कोरोना से कोई मर रहा है। 5% लोग डिक्लेयर नहीं हो रहे हैं, 5% लोग, 95% को छुपाया जा रहा है। लेकिन कितनी देर तक छुपाई गई? तिराह तिराह हो गया है, आम जनता में दुर्गंध फैल गई है। झूठ बोलने वाले लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता की मशीनरी को अपनी मर्जी से जैसे चाह रहा इस्तेमाल कर रहे हैं, झूठ बोलवा रहे हैं। उनमें कितने अधिकारी हैं, वो खुद बिल बिला रहे हैं, उनके घर के लोग बीमार पड़े हैं, वो खुद इस बीमारी के शिकार हुए हैं, उनके घर पे भी कैजुअलिटीज हो रही है। लेकिन क्या करें, सरकार की मंशा है कि झूठ बोलते रहो तो झूठ बोल रहे हैं। गनीमत है कि आपने राजनीतिक साजिश कहा, ये नहीं कहा कि विदेश की साजिश नहीं तो इसमें थोड़ा सा अगर हम लोग सीमा के आसपास होते तो हो जाता कि पाकिस्तानियों की साजिश है तो चीनियों की साजिश है। लेकिन ऐसी जगह हम लोग हैं कि यहाँ न पाकिस्तान आ सकता है न चीन आ सकता है। और क्या साजिश आ सकती है? और कहाँ से साजिश? लोगों की मदद के लिए आगे नहीं? आप ही बताइए, मदद के लिए आगे पप्पू यादव आए थे बिहार में। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक MP के कार्यालय से 50 ढक के रखी गई एम्बुलेंस से पर्दा हटा दिया। हाय हाय, इस गुनाह में बेचारा आज जेल चला गया। ये सरकार और इसमें बैठे हुए इनके मुखिया ये इतने बेशरम लोग हैं। हमने आज तक एक ही बात सुनी थी और देखी थी कि आपदा की घड़ी में एक दूसरे के बैरी भी एक दूसरे को क्षति नहीं पहुंचाते। बाढ़ के समय जब बाढ़ का पानी बढ़ता है तो किसी चट्टान पर, किसी वृक्ष पर, किसी दीवार पर चढ़ के सांप भी छुप जाता है, चूहा भी छुप जाता है, उसी पे बाज भी बैठ जाता है, उसी पे चिड़िया भी बैठती होती हैं, उसी पे मनुष्य भी होता है। कोई किसी को नहीं डसता। ये पहली बार नया फार्मूला भारत में दिया गया कि आपदा को अवसर बनाओ, और आपदा को अवसर बना दिया गया।
दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब को कोरोना के नाम पर और भेज करके हॉस्पिटल में और इस तरह से व्यवस्था दी गई कि वो चले गए। छोटा राजन, उनकी व्यवस्था होगी एम्स में, उसी तिहाड़ जेल से वो एम्स से आएंगे और अपना इलाज करा के सकुशल एम्स वापस लौट जाए, तिहाड़ वापस लौट जाएंगे। और शहाबुद्दीन को दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल भेजा जाएगा, जहां वेंटिलेटर की सुविधा भी उन्हें न दी जा सके। अभी आजम खां के जान के लाले पड़े हुए हैं, लाया गया है उठा करके लखनऊ, और ताना बाना जैसा बनाया जा रहा है। मुझे लगता है अब ज़्यादा समय नहीं लगना है, उनके लिए भी सारी योजनाएं लगता है पहले से प्लान कर ली गई हैं। लेकिन इस हुकूमत से बड़ी भी कोई हुकूमत है और कोई हाकिम है। इन पापों का हिसाब जो दुनिया में लोग अभी नहीं ले पा रहे हैं, उसका हिसाब वो लेगा। और ये जो पाप इस आपदा की घड़ी में अपने विरोधियों के लिए जो तमाम कठिनाइयां पैदा करके उनके साथ उनके जीवन तक के समाप्त कर देने की साजिश करके, और जो जनता के ऊपर हो रहे अत्याचार हैं, जो आपदा के कारण अपनी कमियां हैं उसको छुपाने के लिए, मूल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए किस किस तरह की पागलपन की बात कही जा रही है। जहां छुट्टा मवेशी रखे जाएंगे वहां थर्मामीटर रखा जाएगा कि उनका ऑक्सीजन नापा जाए, उनका स्वास्थ्य चेक किया जाए। जहां इंसान मर रहा ऑक्सीजन के बगैर, उस इंसान को ऑक्सीजन मुहैया हो, उसको वेंटिलेटर की सुविधा दे दी जाए, उस मरने वालों की सही संख्या तो कम से कम बता दी जाए। कुछ नहीं। इतनी बड़ी बेईमानी तो शायद सृष्टि के रचयिता ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसे लोग भी बैठ जाएंगे जो विपत्ति काल को अपने लिए अवसर बना लेंगे कि इस अवसर से अपने विरोधियों को उनका खात्मा करने के लिए षड्यंत्र रचते रहें।